हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाइब वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है हमारा बेसिकली जो हमारी ऑन गोइंग सीरीज चल रही है न्यू 201 उसका पार्ट 5 लेके मैं आया हूँ। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने 3D कैमरा डेटा ट्रैकिंग डेटा को यूज़ करके और साथ के साथ पॉइंट क्लाउड डेटा को यूज़ करके किस तरीके से हम अपने शॉट में सेट एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और कीइंग के भी टेक्निक्स यूज करेंगे जिसमें हम ल्यूमिनेंस को की करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एक वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के लेके जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने यहाँ पे क्लीन प्लेट रेडी करके एंड इसको क्लीन अप का काम किया था। यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो किस तरीके से इस विंडो के पीछे जो चीज़ें देख रही हैं जो बिल्कुल वॉश आउट हो गई हैं, डिटेल नहीं है क्योंकि कैमरे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था और कैमरा रॉ शूट नहीं करता जिसमें मैं डिटेल रिटेन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ मैं मैक्स टू मैक्स इतनी डिटेल रिटेन कर पाऊँगा और डिटेल कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू चेंज द बैकग्राउंड और जो विंडो के बाहर का चीज़ है उसको मेरे को चेंज करना है। बेसिकली मेरे को सेट एक्सटेंड करना है यहाँ पे। तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले उसको कैसे हम लोग, अगर दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इसको रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं कोई भी 3D बैकग्राउंड नहीं बना रहा, सिंस 3D भी कर सकते हैं हम, आपकी इच्छा है, आप 3D करना चाहें आप 3D कर सकते हैं। बट बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम लोग रिलाई करते हैं DMP पे। बेसिकली उसको बोलते हैं डिजिटल मैट पेंट। आप लोग ने बहुत टाइम किया भी होगा, आपने देखा भी होगा मैट पेंट। बट मैट पेंट का यूज़ किस तरीके से हम इंडस्ट्री में करते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेट एक्सटेंशन के लिए। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप की फ़ाइल दिखाना चाहता हूँ कि इस फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में मैंने कुछ बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे मैट पेंट बनाया है, जिसमें मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। बेसिकली जो मेरा ये विंडो है उसके बाहर क्या है, एक छोटी सी ग्रिल लगी हुई है। पहले जो ग्रिल में बनाया है मैंने यहाँ पे, एंड ग्रिल के बाद यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो जो पिजन को रोकने के लिए जो जाली लगी रहती है, नॉर्मल मुंबई में जो रहते हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली वो भी जाली लगी हुई है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देख रहे हो जाली अलग अलग जगह पे ऐड किया हुआ है। सो वो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ। और सबसे पीछे मेरा क्या है, मेरा ये बैकग्राउंड का प्लेट लगा हुआ है, राइट। सो ये मैंने मैट पेंट, बहुत ही बेसिक मैट पेंट बनाया है मैंने यहाँ पे। दो तीन इमेजेस मर्ज करके मैंने यहाँ पे काम किया है बेसिकली। सो बहुत ही बेसिक कुछ देखो यहाँ पे, बहुत रफली मैंने यहाँ बहुत ही यहाँ पे रफली मैंने यहाँ पे कुछ स्मर्जिंग वगैरह की है। बहुत ज़्यादा हाई फंडो डिटेल में मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। बस मेरे को समझाना था कि किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बट हालांकि इस वीडियो के बाद मैं इस पर काम करूँगा और बट जस्ट मेरे को बताना था कि सेट एक्सटेंशन के लिए मैट पेंट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये सेटअप मैंने क्या किया है, मैं ये सेटअप लेके आता हूँ डायरेक्टली हियर। सो यहाँ पे आर हिट करेंगे कीबोर्ड पे तो बेसिकली अब मैंने जहाँ पे मैट पेंट बनाया था वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो मैट पेंट मैंने यहाँ पे और ये आप ध्यान देंगे कि मैट पेंट मैंने अनडिस्टॉर्टेड प्लेट पे बनाया है। तो ऑब्वियस हम लोग डिस्टॉर्शन का वर्क फ्लो फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को अनडिस्टॉर्टेड पे ही काम करना है। सो अनडिस्टॉर्टेड पे काम करने के बाद यहाँ पे फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट करके लेके आएंगे। डायरेक्टली फोटोशॉप की फाइल न्यूक में इंपोर्ट हो जाती है। उसको लेयर में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे ही आप रीड नोट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेकआउट लेयर्स। सो ब्रेकआउट लेयर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपके सारे लेयर्स, जो भी लेयर्स आपने यूज़ किए हैं वो लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपका बेसिक एक मेन प्लेट जो था हमने यूज़ किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। और सारे मर्ज मैं हटा देता हूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने कॉपी बना के रखा था, तो आई डोंट नीड दैट, तो इसको डिलीट कर सकते हैं। नेमिंग देखिए, प्रॉपर मैंने नेमिंग यहाँ पे की हुई है, जैसे बिल्डिंग, ग्रिल और नेट। तो ये बेसिकली तीन हम लोग को चाहिए। ये आपका सबसे पीछे की लेयरिंग है, ये आपका ग्रिल है जो आपने बनाया है, एंड दिस इज़ योर जाली का जो पार्ट है। सो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, प्रीमल्ट ऐड करता हूँ।
सो क्योंकि न्यूक में प्री मल्ट ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्री मल्ट ऐड करते ही मेरा ये ठीक हो गया। एंड देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, जैसे प्री मल्ट लगाएंगे एंड इट विल बी गुड। सो अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो ये तीनों लेयर मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं, राइट। सो नाउ अब लेयरिंग आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सबसे पीछे रहेगा वो आपका रहेगा आपका दिस थिंग, जो आपकी बिल्डिंग और जो आपका मैट पेंट है। फिर लोहे की जो जाली है उसके आगे, उसके फ्रंट पे यहाँ पे लगा हुआ है मेरा जो भी नेट है। तो इस तरीके का मैं सेटअप ऑलमोस्ट एक ही साथ चिपका हुआ, तो मैं माइट भी इन दोनों को मर्ज भी कर सकता हूँ। दिस विल बी बी, दिस विल बी ए। सो इस तरीके से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या शूट किया है, कहाँ पे चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हैं। नाउ दिस विल बी आवर फारदेस्ट बैकग्राउंड, ठीक है। सो इसको किस तरीके से हम अरेंज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको अरेंज करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग को जो अपना ये मेन फुटेज है उसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप रोटो कर लीजिए, वो भी एक तरीका है। रोटो करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, रोटो बहुत ही, रोटो से भाग नहीं सकते हम, हमेशा बोलता हूँ रोटो से भाग नहीं सकते। सो ईदर यू कैन डू रोटो, और क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लुमिनेंस चैनल देखूँ तो बहुत ही मेरे को लुमिनेंस मिल रहा है। आई कैन वर्क ऑन इट, कीबोर्ड का वाई हिट करेंगे तो लुमिनेंस चैनल आप देख सकते हैं। सो बेसिकली मैं लुमिनेंस चैनल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज लूमा, समथिंग लाइक दैट, और कियर, इनफैक्ट कियर, इट वाज माय बैड। दो चीज़ है, देखो यहाँ पे भी मैं अनडिस्टॉर्टेड पे ही काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं अनडिस्टॉर्टेड प्लेट पे ही काम कर रहा हूँ, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, नो माइट बी ये डिस्टॉर्टेड प्लेट है, या दिस इज डिस्टॉर्टेड प्लेट, मेन प्लेट। आप अनडिस्टॉर्टेड पे भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे तो यू विल गेट अनडिस्टॉर्टेड प्लेट, दिस इज अनडिस्टॉर्टेड प्लेट, यहाँ पे भी काम कर सकते हो, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मैं इस पे ही काम करता हूँ क्योंकि ये बेस प्लेट को मेरे को सिर्फ कट करना है, तो उसमें अनडिस्टॉर्टेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें क्या होगा, आप अल्फ़ा चेक करेंगे तो नॉर्मली ऑलरेडी मैं इस कियर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहेंगे तो मैं लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही डिटेल में किंग सीरीज के अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी वो कियर के ऊपर ही बनाई थी, तो आप एक बार जाके उसको चेक कर सकते हैं। एंड नाउ लुमिनेंस में सबसे पहले इन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये कट करना है, बाकी चीज़ों को रखना है। तो इन्वर्ट जैसे ही करूँगा मैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे तो मेरे को वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मिलने लगेंगी, बट साथ के साथ ये चीज़ें भी गड़बड़ होने लगेंगी, क्योंकि लुमिनेंस इसमें भी हाई है। बट मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। लेट मी एडजस्ट दैट थिंग, जितना हो सकता है हम उतना कोशिश करेंगे एडजस्ट करने की। ओके, दिस इज समथिंग गुड। बट साथ के साथ क्या हो रहा है, अगर ध्यान दोगे, अगर मैं यहाँ पे एक प्रीमल्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे देखिए ये सब गायब हो रहा है, जो कि अपने को ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम रोटो करके इसको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो हाउ आई कैन डू दैट, बहुत सिंपल है। मैं एक सिंपल रोटो शेप लेता हूँ, और जो जो मेरा एरिया गायब हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ उसको मैक्सिमम वो करने की, रिटेन करने की कोशिश करता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन जो है अपना है वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। सो ग्रीन स्क्रीन को भी अपने को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। ये भी थोड़ा गायब हो गया है, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आई विल डू दैट एज वेल। नॉर्मल मैं इतना कर लेता हूँ। ऑब्वियस इसको रोटो करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग एनिमेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं हम लोग। मैं एक मर्ज लेता हूँ, मर्ज बहुत ही सिंपल तरीका है।
मर्ज लेने के बाद मैं ओरिजिनल को कट कर लेता हूँ, जितना मैंने मास्क बनाया है उतना ओरिजिनल को मैं कट कर लेता हूँ, राइट। इतना कट करने के बाद व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अनदर मर्ज और इसके ऊपर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, जो एरिया अपना गायब हो रहा था वो एरिया ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे को मिलने लगेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग वी कैन डू। ये इसको ना भी करे तो इतना इतना इधर कर सकते हो, क्योंकि ये भी एरिया अपने को कवर करना है। तो ऑब्वियस कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं जो अपने को नहीं चाहिए थी, ये अलग से रोटो करना पड़ेगा मेरे को, और इसको एनिमेट भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऑलरेडी रोटो बना हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान देंगे आप। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज दिस रोटो, राइट। सो ऑलमोस्ट ऐसा सा कुछ आपको मिलने लगेगा, राइट। नाउ ये सारी चीज़ें अभी ध्यान में मत दो, क्योंकि इसको हम लोग आगे फिक्स करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिक्स करेंगे हम लोग। नाउ अपनी रिक्वायरमेंट हो गई कि अपना ये एरिया क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अभी जस्ट क्लियर करेंगे उसको, नॉट एन इशू। नाउ ये जो मर्ज है, यहाँ पे जो मर्ज है, आई कैन, अब इस मर्ज को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था, अपने को ये कट करके चाहिए था, मतलब बेसिकली उसके पीछे हम लोग को चेंजेस करने थे, मैट पेंट ऐड करना था। सो दिस इज समथिंग वी कैन डू, राइट। सो ये आपको ऐसा मिलने लगा क्लीन अप के साथ। नाउ अब ये मैट पेंट ऑब्वियस, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्टैटिक है, राइट, और ये मूवमेंट में है। तो किसी भी तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस मूवमेंट को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, राइट। मतलब सेम कैमरा से मेरे को रेंडर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू कंट्रोल सी, पूरा सेटअप, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब मुझे सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे को कौन से पॉइंट क्लाउड्स या कौन से जगह पे मेरे को अपने पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत है, राइट। सो मेरे को पता है कि ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, या प्रोबेबली आई कैन गो टू 3D व्यू, और यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ बेसिकली मेरा जो ग्रिल है वो इस जगह पे कहीं पे है। तो इसके पीछे मेरे को कार्ड बनाने की ज़रूरत है। तो ईदर व्हाट आई कैन डू, आप डायरेक्टली कार्ड बना सकते हो वहाँ पे, और मतलब नॉर्मली यहाँ से कार्ड जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड ले सकते हैं हम लोग। कार्ड लेने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मैनुअल पोजीशन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ा पीछे कर देता हूँ, जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरा प्लेन होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस पे, ऑब्वियस डिस्टेंस पे रखने की ज़रूरत है। नाउ आई कैन स्केल इट, राइट। दो तीन चीज़ें आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं कार्ड में, या आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रोजेक्शन की टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम लोग। मैं प्रोजेक्शन की टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मैट पेंट बनाया है, मेरे को सेम फ्रेम पे प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको स्टैटिक कैमरा चाहिए, कैम होल्ड होना चाहिए। तो फ्रेम होल्ड लेते हैं कैमरा होल्ड करने के लिए, राइट। फिर प्रोजेक्शन के बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लास्ट जो इसका वीडियो है इस सीरीज़ का, उसमें भी मैंने बताया हुआ था। तो आप एक बार जाके चेक कर लेंगे पिछला वीडियो। फिर एक और फ्रेम होल्ड लेता हूँ। फ्रेम होल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट 3D लेने की ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि प्रोजेक्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट 3D की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया आपका कैम, और कैम के अलावा आपको क्या प्रोजेक्ट करना है वो सपोज एट, बट आपका स्काई ये है, ध्यान दीजिएगा, स्काई और ये है। सो मैं इसमें ऐड करूँगा ऑब्वियस, राइट। सो लेट मी अरेंज दिस थिंग्स। एंड किस पे प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे को इस कार्ड पे प्रोजेक्ट करना है, राइट। ये कार्ड पे प्रोजेक्ट करना है, फ्रेम होल्ड 0 पे, क्योंकि 0 नंबर फ्रेम पे मैंने बनाया है, और ये चला जाएगा सीन में। तो थोड़ा सा और मैं अरेंज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब मैं अगर कार्ड से देखूंगा तो क्या होगा, आपको ये चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप बोलोगे कि 3D में पॉइंट क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट 2D में जैसे ही रेंडर कर रहे हैं पॉइंट क्लाउड्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप पॉइंट क्लाउड में जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट क्लाउड में दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले टेक्सचर्ड और रेंडर टेक्सचर्ड यहाँ पे होता है। अगर ये टेक्सचर्ड पे रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट क्लाउड्स दिखेंगे। जैसे ही आप इसको कर दोगे ऑफ,
तो आपको डिस्प्ले में तो दिखेगा, 3D में तो दिखेगा, लेकिन 2D में जैसे ही रेंडर करोगे वो नहीं दिखेगा। तो आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑफ नहीं करना चाहते हो तो। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो अभी क्या मिल रहा है मेरे को, सेम कैमरा मूवमेंट मेरे को यहाँ पे भी मिलने लगी है। जैसे सेम कैमरा मूवमेंट मेरे को यहाँ पे भी मिलने लगी है। नाउ अगर इस इंफॉर्मेशन को अब मैं सपोज दैट ये आपका मेन है, राइट, और मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ के बाद भी यूज़ कर सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी। सो इट विल बी बेटर कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँ। जैसे दिस विल बी बी, राइट, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चाहिए। दिस विल बी ए, सी समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ आपका जो मेन है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। नाउ अभी इस पे ध्यान मत दो आप लोग। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि हम अभी वो करने वाले हैं, उसको फिक्स करना पड़ेगा। ये छोटा सा एरिया गड़बड़ हो रहा है, सो वो हम धीरे धीरे करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट मैनेज दीज थिंग्स। सो ट्रस्ट मी, एक आधे घंटे के लेक्चर में नहीं होगा, सेशन में नहीं होगा। इस पर मैं और काम करूंगा, इसका फाइनल आउटपुट भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये वीडियो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताने के लिए बना रहा हूँ। इस पर बहुत कम से कम मेरे को 1 हफ्ते काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। सो नाउ अगर मैं अगर इसको प्ले करूँ तो आपको पैरेलैक्स के साथ साथ आपको मूवमेंट भी नज़र आएगी। यू कैन सी, सो एक बार बफर हो जाता है, फिर यू कैन सी। आई होप यू गाइज आर गेटिंग आइडिया कि किस तरीके से आप लोग प्रोजेक्शन के सेटअप को रेडी करोगे। नाउ अब यहाँ पे अगेन मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये जो मेरे 2 एलिमेंट्स है वो भी ऐड करने हैं। बट ध्यान रहे, इस पोजीशन पे वो मेरे दोनों एलिमेंट्स नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्काई पीछे है और ऑलमोस्ट मेरे को पता है कि मेरे खिड़की वाला जो पार्ट है विच इज़ दिस वन, तो मेरे को ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे ही मेरे को वो खिड़की के जो दो पार्ट्स हैं मेरे को वो रखने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल कैमरा ट्रैकर में जाएंगे आप, आपको पता है कि मेरे को खिड़की का एरिया ये वाला है, तो जो भी आपको लगता है कि खिड़की का एरिया है, बस उसको सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, क्रिएट करें और कार्ड क्रिएट कर लें। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कार्ड आपको वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन पे जहाँ पे आपको चाहिए, राइट। सो अगर मैं ये सिंपल देखने के पर्पस में क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो आपको क्या होगा, ये सीन में मेरे को कार्ड दिखेगा। ऑब्वियस ये रोटेटेड है इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं चाहिए हम लोग को। सो वाई में आई कैन डू 0, तो क्या होगा, डायरेक्टली ये फ्रंट फेसिंग हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन प्लेस दिस थिंग। सो ऑलमोस्ट मेरे को देखो, अब जहाँ पे मेरे को चाहिए था खिड़की के पास, वहाँ पे ही मेरे को ये मिला है कार्ड। सो थोड़ा स्केल कर देंगे, ज़रूरत तो नहीं है बट स्केल कर देते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रोजेक्ट करना है। सेम वे आपको फ्रेम होल्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, आपको एक और फ्रेम होल्ड लेने की, या कैमरा सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक और प्रोजेक्ट 3D यहाँ से ले सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, एंड आप डायरेक्टली कैमरा का इनपुट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैमरा यहाँ पे ऐड कर दीजिए एंड आपका जो प्रोजेक्ट करना है वो इसमें ऐड कर दीजिए। एंड दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ नोड बेस्ड लेयर्स, कि आपको एक ही नोड स्ट्रीम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू रेंडर इट आउट, व्हाट विल हैपन, आपको साथ के साथ जाली और ये भी मिलने लगेगा। एंड नाउ दिस विल बी माई फाइनल रिजल्ट। मतलब फाइनल नहीं है, ऑब्वियस वी हैव टू डू दैट। एंड एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, इसके बाद इस रेंडर के बाद आपको डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आप लेंस डिस्टॉर्ट अगेन कॉपी करें और यहाँ से पेस्ट करें। ऑफ कोर्स हम लोग को डिस्टॉर्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो कितना डिस्टॉर्शन है, राइट, सी। सो ये हमें, क्योंकि हम फाइनल जो आउटपुट हम देख रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड पे है, तो अगेन जो अनडिस्टॉर्टेड पे काम किया है, जितना भी अनडिस्टॉर्टेड पे काम किया है, उसको वापस से हम लोग को डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट।
नाउ यहाँ पे 2-3 और चीज़ें हैं जो यहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं। देखो यहाँ पे फ्लिकरिंग होगी, जिटरिंग होगी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी फिक्स करने की ज़रूरत है हम लोग को। सो हम कैसे कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम, बट मैं एक आइडिया दिखाता हूँ। जो जिटरिंग फिक्स करने की जो बात मैं बोल रहा था वो यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक रोटो नोड लेता हूँ, राइट। बहुत ही रफ रोटो करता हूँ मैं। आप प्रिसाइजली करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट मैं अभी दिखाने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ। सो दिस इज राइट, एंड क्विकली वी हैव टू एनिमेट दैट थिंग। सो एक बार मैं एनिमेट करता हूँ, एंड जैसे ही ये रोटो एनिमेट होगा, क्योंकि रोटो एनिमेट होते हुए देखना इज नॉट अ गुड आइडिया। सो वीडियो भी खामा लंबी होती है उससे, एंड आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो जैसे ही रोटो कंप्लीट होता है, आई गेट बैक टू यू। ओके, सो ये एक रफ रोटो मैंने कर दिया है। नाउ व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से, सो आई टेक अ मर्ज नोड। यहाँ से हम मर्ज नोड लेंगे और यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज भी करते चलेंगे साथ के साथ कि एज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका फाइल बिल्कुल अरेंज्ड होना चाहिए। एंड ना वी कैन डू स्टेंसिल कर देंगे यहाँ से। तो स्टेंसिल करने से क्या होगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा यहाँ से कट हो जाएगा, राइट। अभी इट्स अ रफ रोटो, सेम वे हम ये भी करेंगे, यहाँ पे इसको भी कट कर देंगे। नाउ लेट्स सी द फाइनल आउटपुट। और ऑब्वियस इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी, सिंस ये यहाँ से गायब हो रहा है। तो 2-3 तरीके हैं आपको करने के लिए। उसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप रोटो कर सकते हो। जो यहाँ से जो हमने यहाँ पे ये किया है, वहाँ से गायब हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लुमिनेंस की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पे। तो ईदर यू कैन डू रोटो, और जो मेरे को एक टेक्निक जो अच्छी लगी, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रोबेबली इट्स नॉट नथिंग बैड इन इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ रोटो। ऑब्वियस रोटो करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट रेदर देन रोटोइंग on every frame, what I'm going to do, just I'm going to roto one frame रफली। जस्ट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा प्रिसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड आई एम गोइंग, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्रेम होल्ड नोड, राइट। फ्रेम होल्ड लेता हूँ और इस एरिया को कट कर लेता हूँ, राइट। उससे क्या होगा, सिंगल फ्रेम में मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ मास्क, राइट। एंड नाउ सेम जो मैंने ये यहाँ पे एक फ्रेम किया है यहाँ पे रोटो, उसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये जाली के ऑलमोस्ट आसपास है। हालांकि आप डिफरेंट लेयर पे लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जाली से थोड़ा सा आगे या ग्रिल से थोड़ा सा आगे मेरा ये है शीशे वाला पार्ट। बट जस्ट समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जो जाली वाला पार्ट है मैं उसी में ऐड कर देता हूँ इसको। सी नाउ अगर आप फाइनल आउटपुट देखोगे आप, तो क्या होगा, आपका ये पार्ट भी रिस्टोर्ड हो जाएगा, राइट। तो सेम वे आई कैन डू इट दिस। सो फटाफट से इसी रोटो में, जस्ट एक दिखाने के पर्पज से व्हाट आई कैन डू, इसी रोटो में एक नया शेप लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस थिंग एज वेल। थोड़ा सा प्रिसाइज रोटो करते हैं, राइट। प्रिसाइज रोटो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसका हम डिफरेंट फ्रेम पे रोटो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग, देखते हैं। आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। ऑब्वियस मैं दोबारा करूँगा काम इस पर, क्योंकि डिटेलिंग में टाइम लगेगा। ऑब्वियस कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो चाहिए मेरे को। 1 हफ्ता दूंगा तो मैं प्रॉपर शॉट प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी आपका ये भी प्रॉपर है, एंड नाउ ये ओवरलैपिंग भी हो रही है सेम तरीके से। नाउ इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, इसको भी फिक्स कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो एक जो मेरा ये आ रहा था यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कैम था मेरा वेब कैम, वो गायब हो गया है। नाउ उसको भी रिटेन किया जा सकता है। किस तरीके से रिटेन किया जा सकता है, आई लेट यू नो।
जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो अगेन आई कैन टेक अनदर डॉट नोड, राइट। देखिए छोटी छोटी डिटेलिंग में बता रहा हूँ, अनदर डॉट नोड, और यहाँ से जाके आप ले सकते हैं माइट बी एक और कीयर, जो कीयर सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को हम ध्यान देंगे यहाँ पे। सो आप इन्वर्ट करेंगे इसको एंड नाउ स्टार्ट क्रंचिंग योर इंफॉर्मेशंस जहाँ तक आपको लगता है कि यस दिस विल बी गुड, राइट। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कितना बढ़िया है। एंड नाउ बाकी चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें इस वाले पार्ट पे वर्कआउट करना था। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अ रोटो नोड अगेन, एक बहुत ही रफ रोटो इसके एक अराउंड में बनाऊंगा यहाँ पे, राइट। एंड फटाफट से सेम वे इसको भी हम लोग एनिमेट कर देते हैं। Okay, now it's done. What I can do now, again you can take this, right? आप यहाँ पे जाएं और इसको कर दें मास्क, तो क्या होगा, सेम उतना पार्ट मेरे को मिलने लगेगा। नाउ आप इस पार्ट को डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू नाउ, आप इसको मेन अपने स्ट्रीम में ऐड कर लीजिए, दिस थिंग, राइट। नाउ वो भी आपका रिटेन हो जाएगा। नाउ इट्स प्रिटी वियर्ड, यहाँ पे वियर्ड लग रहा है क्योंकि इसके बाद मैंने एक प्रीमल्ट नोड यूज़ नहीं किया है, ताकि अल्फ़ा और आपका RGB प्रीमल्ट हो जाए। नाउ इट्स गुड। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो रही है, ऑब्वियस हम लोग को इन डिटेल रोटो करने की ज़रूरत है। तो एक मैं एज ब्लर नोड ले लेता हूँ। मैंने बोला कि बिल्कुल मैं इस पर डेफिनेटली काम करूँगा और थोड़ा सा एज ब्लर करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, राइट। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे डिटेल ऐड करना चालू कर देंगे। एंड नाउ इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो ऑब्वियस इसको भी रोटो करके हमें वापस से ऐड करने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू थोड़ा सा कलर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। सो कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली आपको पता है कि हाँ बैकग्राउंड है, मेरे को बैकग्राउंड का लेयर डिफरेंट है, तो ऑब्वियस हमें बैकग्राउंड पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। नाउ अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ओरिजिनल मेरा इतना ब्राइट है, तो ऑब्वियस हम इतना ब्राइट नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा इससे मिलता जुलता हम लोग को करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ तो ये बहुत ही डार्क और डल लग रहा है, राइट। ऑब्वियस इतना लाइट यहाँ पे इतनी गिर रही, तो बाहर भी लाइट की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक अ ग्रेड नोड और थोड़ा सा मैं गेन के ऊपर काम करूँगा, राइट। विल स्टार्ट वर्किंग ऑन गेन, बहुत ज़्यादा गेन नहीं, वॉश आउट नहीं करना है, थोड़ा सा आई कैन वर्क ऑन गामा एज वेल, this thing, slowly we are getting our output, right। and now इसके अलावा थोड़ा सा एक इधर से थोड़ा सा डार्क करना है मेरे को, ताकि लाइट का डायरेक्शन मेरे को पता चल सके। तो आई एम गोइंग टू टेक सिंस इट्स अ सिंगल फ्रेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ही रफ रोटो ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट इसका डबल पॉली हम थोड़ा सा आगे तक ऐसे एक्सटेंड करते हैं, राइट। एंड ये करने के बाद आई एम गोइंग टू टेक अ ग्रेड नोड एंड इसका गेन डाउन कर देंगे। तो क्या होगा, एक लाइट का डायरेक्शन प्रॉपर मेरे को मिलेगा कि हाँ इस डायरेक्शन से लाइट प्रॉपर आ रही है, समथिंग लाइक दैट, राइट। और भी बहुत सारी ट्विकिंग्स हैं, जैसे बहुत ही यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये डीफोकस्ड है, तो आपका ये भी डीफोकस होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड भी डीफोकस आना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन आई कैन टेक अ डीफोकस नोड, राइट। सो ये बैकग्राउंड में डीफोकस लगाऊंगा, सबसे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें डीफोकस लगाते हैं हम लोग, और इससे थोड़ा कम डीफोकस होगा ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है नॉर्मली मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक और डीफोकस, और इस डिफोकस का अमाउंट जो होगा ऑब्वियस इससे कम होगा, मतलब ऑलमोस्ट 0.2 0.3 ऑलमोस्ट 0.4 के करीब में, मतलब इसका डिफोकस ज़्यादा होगा, इसका डिफोकस ज़्यादा होगा और इसका डिफोकस कम होगा, राइट।
सो ओवरऑल ये एक आइडिया है सेट एक्सटेंशन करने का। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें और ट्वीक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ट्वीक की हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन किया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करी हैं ताकि और नॉर्मल मेरा बिलीवेबल लग सके यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट बहुत ब्राइट किया है, बट फिर भी डिटेल दिख रही है। अगर मैं आपको नॉर्मल जो ओरिजिनल अपनी फुटेज है उससे मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपको, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, सो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, बट थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेलिंग आपको नज़र आने लगी है। साथ के साथ ये भी रिटेन किया हमने, और भी इस पर काम करने की ज़रूरत है मेरे को, इस पर थोड़ा और वर्कआउट करना है मेरे को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is the way how you can do set extension with the matte painting obvious। यहाँ पे मैंने रोटो एनिमेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने क्लीन अप किया हुआ है तो वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें पूरा डिटेल में काम करके आपको बताऊंगा, बट दिस इज़ अ बेसिक आइडिया कि किस तरीके से हम लोग अपने सिंपल शॉट में सेट एक्सटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने मैट पेंट के टेक्निक को। आपको लगता है कि हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए था कि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, तो प्लीज़ आप हमें पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नई चीज़ों के साथ और नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टिल देन, दिस इज VFX Vibe साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।